हमें अपने कार्य में लग जाना है, हमें परीक्षा को सफल बनाना है, हर चीज़ में आगे बढ़ना है, सारी सफलताओं को हासिल करना है। सारी चीज़ें आपको कुछ एक नियम के रूप में जब संचालित करनी है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। सबसे पहली चीज़ें होती हैं, जो हम विद्यार्थी होता है उस विद्यार्थी के लिए चीज़ें जो आवश्यक होती हैं, सबसे पहली चीज़ें हैं हमको चेष्टा रखनी पड़ती है किसी कार्य को प्राप्त करने के लिए, किसी चीज़ में सफलता को प्राप्त करने के लिए हमारी इच्छा प्रबल होनी चाहिए कि हम उसी पर अपने ध्यान को कायम रखें, तभी हमको सफलता मिल सकती है। दूसरी बात यह है कि हमारा ध्यान जो होता है वो ध्यान केंद्रित होना चाहिए जिस टॉपिक पर, जिस विषय में, जिस जगह पर जो कुछ हम कर रहे हैं उसी की तरफ हमारा ध्यान कंसंट्रेट होना चाहिए। ध्यान को हमें इधर उधर भटकाना नहीं चाहिए। जब हम अपने ध्यान को इधर उधर भटका देते हैं तो हम अपने लक्ष्य से अलग हो जाते हैं और वहाँ तक पहुँचने में हमें बहुत समय लग जाता है, और ज़्यादा समय लग जाने पर तमाम सारे कारण भी आ जाते हैं जिससे हमारी पढ़ाई, हमारा शिक्षण कार्य बाधित होता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि चेष्टा के साथ साथ हमको ध्यान भी लगाना है, जिस लक्ष्य को प्राप्त करना है उस लक्ष्य की तरफ हमको ध्यान रखना ही होता है। आगे आप देखेंगे निद्रा की बात आ रही है कि ये निद्रा की बात, बहुत अधिक सोना नहीं चाहिए। अधिक सोने से हमारी सारी चीज़ें जो है डिस्टर्ब हो जाती हैं। हमें जो है एक निश्चित समय पर सो जाना चाहिए और निश्चित समय से जग जाना चाहिए, जिससे हमारे शिक्षण में जो हमारी स्टडी चल रही है उसमें किसी प्रकार का कोई व्यवधान ना आ पावे। तो इसके लिए हमको निद्रा भी एक निश्चित रूप से लेनी चाहिए। और उसके पश्चात ये चीज़ें आती हैं अल्पाहार। तो अल्पाहार के विषय में है कि बहुत अधिक भोजन हमको नहीं करना चाहिए। यदि हम ज़्यादा अधिक भोजन कर लेते हैं तो हमें नींद आने लगती है, हम अधिक देर तक बैठ नहीं सकते हैं, हम अधिक देर तक अपने ध्यान को कंसंट्रेट नहीं रह सकते हैं। जिस टॉपिक पर हम चल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उस टॉपिक से हमें भटक जाना पड़ता है। इसलिए हमको थोड़ा हल्के भोजन को प्राप्त करना चाहिए, थोड़ा खाना चाहिए। थोड़ा खाने का मतलब ये नहीं है कि हमें आधे पेट रहना चाहिए, इतना ही भोजन दें जितना हमें आवश्यक है, हमारे लिए आवश्यकता है। थोड़ा ज़्यादा भोजन जो लोग कर लेते हैं तो ज़्यादा भोजन उनके लिए हानिकारक हो जाता है। ख़ास तौर से स्टूडेंट के लिए चीज़ बहुत आवश्यक है। हम मेस में खा रहे हैं, होटल में खा रहे हैं, घर पर भोजन ले रहे हैं या स्वयं बना कर भोजन कर रहे हैं, कहीं भी हैं, तो उतना ही भोजन लें जो हमारे लिए आवश्यक है। थोड़ा ज़्यादा अगर हम भोजन कर लेते हैं तो हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। हम अपने समय को अच्छी तरह से यूज नहीं कर पाते हैं और हमको नींद आने लगती है और स्वास्थ्य भी हमारा बहुत अच्छा नहीं रहेगा। तो इसलिए अल्पाहार होना चाहिए। एकांत की वास विद्यार्थी को चाहिए। जो स्टूडेंट होता है उसका कमरा अलग हो, उसकी पढ़ने की व्यवस्था अलग होनी चाहिए, उसमें किसी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। हर फैमिली मेम्बर को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यदि हमारे घर में कोई विद्यार्थी है, कोई स्टूडेंट है, तो उसको हम एकांत स्थान दें जिससे वो पढ़ाई के कार्य में सुचारू रूप से आगे बढ़ पाए, उसको किस प्रकार कोई डिस्टर्बेंस ना आए। तो मेरे दोस्तों, यहाँ पर आप ध्यान देंगे ये सारी चीज़ें जो आपकी हैं, ये सारी चीज़ें आपको एक निश्चित उद्देश्य की ओर ले जाती हैं। वो निश्चित उद्देश्य आपका क्या बनता है? वो निश्चित उद्देश्य आपका है सफलता प्राप्त करना। जब हम इन चीज़ों पर ध्यान रखेंगे तो हमें सफलता, जो उद्देश्य हमारा बनेगा, वो उद्देश्य हमें क्या दिलाएगा? सफलता दिलाएगा। एट लास्ट हमको सफलता प्राप्त ही होगी। इसके लिए हमें विचार करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु हमें ये ध्यान रखना है कि कहीं इन सारी चीज़ों में कोई खोटापन, कोई कमियां तो नहीं आ रही। माय डियर फ्रेंड्स, हमें जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, अपने उद्देश्य की पूर्ति को करने के लिए, सफलता को हासिल करने के लिए इन सारी चीज़ों को अपने साथ रखना आवश्यक होता है। इसको न केवल संस्कृत भाषा में बल्कि अन्य भाषाओं में भी बताया गया है कि ये सारी चीज़ें एक स्टूडेंट के लिए अच्छी नहीं होती हैं। संस्कृत में नीतिपरक श्लोक के रूप में इसको बताया गया है कि काक चेष्टा बकु ध्यानम स्वान निद्रा तथैवच अल्पहारी गृहस्थ त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण। ये विद्यार्थियों के 5 लक्षण बताए गए हैं
जो लक्षण बहुत ज़्यादा पहले भी थे, भूतकाल में थे, आज प्रेजेंट में भी होने चाहिए, तभी हम एक अच्छे विद्यार्थी के रूप में आगे बढ़ पाते हैं और देश की सेवा कर पाते हैं, स्वयं की सेवा कर पाते हैं, स्वयं परिवार चला पाते हैं और हम अपना भविष्य उज्जवल बना पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत ही आवश्यक हैं। कोई भी लक्ष्य हमें लेना है, किसी भी लक्ष्य के प्रति हम यदि आगे बढ़ रहे हैं, अग्रसर हो रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। क्योंकि जीवन में यदि आप आगे बढ़ रहे हैं तो आगे बढ़ने के साथ साथ आपको तमाम सारी चीज़ें आपके साथ में रहेंगी। कहीं ऐसा ना हो कि आप भटक जाए, भटकने ना पाएँ, इसलिए इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है कि मैं क्या हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ, हमारा लक्ष्य क्या है। यदि आप अपने लक्ष्य को भूल जाओगे तो भटकने के तमाम रास्ते हैं, तमाम रास्ते आपको भटकाने के लिए आगे मिलेंगे। आप उन रास्तों को चुन लेंगे तो आपको हार ही लेनी पड़ेगी, आपके जीवन से हार ही खुलेगी और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये आवश्यक है कि हमें अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहना चाहिए। तमाम सारी बाधाओं को आते हुए, तमाम सारी चीज़ों को देखते हुए भी हमें एकाग्र होकर के अपने कार्य में लगे रहना चाहिए सफलता की। और मैं ये चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स इस समय स्टडी कर रहे हैं, आने वाले समय में धीरे धीरे एग्ज़ाम करीब आ रहा है, परीक्षा में वो लगे रहें, परीक्षा को अच्छे ढंग से पास करने के लिए, उत्तीर्ण करने के लिए, अच्छे अंक लाने के लिए उसमें लगे रहें अभी से। क्योंकि धीरे धीरे जब हम कोई कार्य को करते रहते हैं तो हमारे लिए आसान बन जाता है। एकदम जब कार्य हमारे समक्ष आ जाता है, लक्ष्य हमारे समक्ष आ जाता है तो हम उसको डिफीट खा जाते हैं। इसलिए धीरे धीरे हमको आगे बढ़ते रहना चाहिए, पूरी तैयारियों के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए, ये समझ कर आगे बढ़ते रहना चाहिए। जैसे मैंने फर्स्ट लेसन पढ़ा है तो फर्स्ट लेसन इज द ट्रायल ऑफ माई एग्जामिनेशन, हमारी परीक्षा का एक ट्रायल है, समझ लीजिए। फर्स्ट लेसन को आप आसान मत समझिए, इजी मत समझिए, ये मत समझिए कि चलिए फिर मैं दोबारा पढ़ लूँगा। उसको इस हिसाब से पढ़िए कि मान लीजिए मेरा पेपर जो है 2 महीने 4 महीने के पश्चात होगा, तो आज ही मैं उस तरह से पढ़ूँ जिससे मैं उसको सफलता प्राप्त कर पाऊँ। समय हमको हो सकता है मिल पावे इसको रिपीट करने का या ना मिल पावे, इस चीज़ को हमें ध्यान रखना चाहिए और उस हिसाब से पढ़ना चाहिए कि परीक्षा की दृष्टिकोण से पढ़ना चाहिए। मैं चाहता हूँ हमारे स्टूडेंट्स जो भी परीक्षा की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं तो विशेष रूप से अपने अध्ययन में लगें और रास्ते में आने वाली तमाम सारी बाधाओं को इस तरह से नज़रअंदाज कर दें। जिस तरह से हम बस या ट्रेन में यात्रा करते हैं तो हमारे दाएं बाएं तमाम सारी चीज़ें चलती हुई दिखाई पड़ती हैं, हमारी नज़रें पड़ती हैं, मगर मैं आगे बढ़ जाता हूँ। तो इस तरह से आगे बढ़ते रहिए, बाकी बीच में इधर उधर देखने व सुनने व समझने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको लक्ष्य को प्राप्त करना है माय डियर, लक्ष्य को प्राप्त करना है। दिस इज माई थिंकिंग एंड थॉट।